और आइए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पाई पाई जोड़कर सुख दुख जहां बसर होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना रहता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मकान के बिना जिंदगी हम काट नहीं सकते। फुटपाथ पर सोने की कल्पना नहीं की जा सकती। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। हमारा शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी निवास करती है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। और इसलिए हर एक चाहता है। भारतीय संस्कृति मैंने तो देखा, गांव में भी ये बात चलती थी कि अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो जिंदगी बेकार है, एक मकान तो बनाओ। हर पीढ़ी, दादाजी का मकान टूट गया तो पिताजी ने बनाया, वो मकान टूट गया पुराना हो गया तो बेटे ने बनाया। हर एक का सपना होता है मेरा मकान, या एक सपना और होता है मेरे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, घर तक छोड़ के नहीं जा रहे। और इसलिए शहरों में मेरे गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन, कई बार मध्यम वर्गीय भाई बहन भी, अब देखो शहरीकरण तेजी से हो रहा है। गांव से आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है। अब शहर में कामकाज के लिए आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ गए, और किसी दूसरे काम के लिए आ गए, तो फिर तुरंत इच्छा होती है कि मकान बन जाए। और मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जोड़ के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में, बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष। जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं ज्यादा, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं, और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं, क्योंकि भोले वाले लोगों को पता नहीं होता। आया प्लाट काटने वाला कॉलोनाइजर, उसने काट दिया, लोगों ने खरीद लिया। तो नजर रखनी है
तो प्लाट काटते समय नजर रखनी है ताकि लोग धोखे में ना आ जाए। मैं पूरे प्रदेश को ये निर्देश दे रहा हूं, प्लाट काटते समय आप तीखी नजर रखें, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई है कि नहीं, वो नियमानुसार है कि नहीं, ये आगे देखें। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनाना है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। वो आप सब जगह निर्देश निकाल दी, क्योंकि जब कट रही तब देख रहे हैं, तब क्यों नहीं कर रहे हो भैया? जब गड़बड़ हो रही तब रोको तो गरीब बच जाएगा। अब वो फंस गया, मकान बना लिया, बोले अवैध है, तो ये नहीं चलेगा। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो चीजें कही है मैं उससे सहमत हूं। एक तो 22 तक ये संशोधन ले आइए, ये जो लिखा हुआ है 2016 इसको 2022 कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये विकास शुल्क की बात छोड़ो छाड़ो यार, भूपेश जी काहे का विकास शुल्क? विकास अपन तो बैठे, विकास पुरुष है अपन तो विकास पुरुष है भाई, तो विकास पुरुष है और विकास करने वाली सरकार है। तो विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा खरीदी बिक्री के लिए भी। और लाएंगे पैसा, कहां नीरज कंजूसी फंजूसी करते हो भाई? ले आएंगे विकास के लिए पैसा। अब कहोगे बेचो खरीदो तब पैसा दो, तो ये है कि सुविधा भी दे दी और मजा भी नहीं आया कोई। सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बात का समर्थन करो ना, सही है कि नहीं? इसलिए वैध मतलब आधी अधूरी वैध नहीं, पूरी की पूरी वैध। हम अब नियमित कॉलोनियों की तरफ, इन कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। रेगुलर कॉलोनियों की तरफ वहां राशि उपलब्ध होगी और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा विकास के काम वहां होते जाएंगे। जितनी जरूरी अधोसंरचनाएं हैं, बिजली है, पानी है, धीरे धीरे देखो, रहती तो जनता ही है यार, कौन रहता है? जनता ही तो रहती है। कि जनता है तो बिजली नहीं दोगे, कि जनता है तो पानी नहीं दोगे, कि जनता है तो नाली नहीं बनाओगे, जनता है तो सड़कें नहीं बनाओगे। अरे जनता है तो बिजली भी देना है, सड़कें भी बनाना है, नाली भी देना है, पानी भी लाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना। इसलिए ये सारे काम वहां प्रारंभ करने के मैं निर्देश दे रहा हूं। ये हम सारे काम वहां प्रारंभ करेंगे। ये 2 संशोधन आपको लाने पड़ेंगे, वो ले आइए फटाफट कैबिनेट में, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में आगे भी कोई दिक्कत ना आए। मेरे प्रिय मित्रों, 3-4 चीजें आज पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं। अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन दे सकेंगे। नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी